हेलो स्टूडेंट, क्लास 10th एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 4 तक हम डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? इन द फिगर दिया हुआ है डीई जो है, जो ये डीई है ये पैरेलल दे रखी है किसके? इस ओ क्यू के। जो ये डीई साइड इस ओ क्यू के क्या दे रखी है? पैरेलल दे रखी है। हमने क्या करना है एंड ये जो डीएफ है, ये जो डीएफ है ये इस ओ आर के पैरेलल दे रखी है। हमने शो करना है कि जो ईएफ है वो क्यू आर के पैरेलल होगी। ठीक है, सबसे पहले हमने लिया यहाँ पर क्या है हमारा ईडी जो है ओ क्यू के पैरेलल है। और जो थेल्स थ्योरम है हमारी वो क्या कहती है? थेल्स थ्योरम कि जब एक ट्रायंगल में एक लाइन इस साइड को, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है तो इसकी जो बची हुई दो साइड होती है उनका रेशो एक दूसरे के इक्वल होता है। ये कहती है हमारी बीपीटी थ्योरम या फिर थेल्स थ्योरम। अब यहाँ पर इस ट्रायंगल में हमें ये लाइन इसके पैरेलल दी गई है। लिया हमने इन ट्रायंगल, कौन सी ट्रायंगल लिया हमने? पी ओ क्यू लिया हमने इन ट्रायंगल पी ओ क्यू। पी ओ क्यू में क्या दिया हमें? जो डीई है वो क्या दिया गया है? पैरेलल दिया गया है किसके? ओ क्यू के। जो ये डीई है ये किसके पैरेलल दिया गया है? ओ क्यू के पैरेलल दिया गया है। अब देखिए, जब ये साइड इस साइड के पैरेलल है तो जो साइड पैरेलल होती है उस साइड को छोड़कर बाकी की बची दो साइड का अनुपात एक दूसरे के क्या होता है? इक्वल होता है। पी ओ क्यू ट्रायंगल में इस साइड को छोड़ दो क्योंकि ये साइड इस लाइन के पैरेलल है। हमने बाकी की दोनों साइड, दूसरी साइड क्या है? पी क्यू और एक है हमारे पास पी ओ। पी क्यू लेंगे यानी पीई बाई ई क्यू, ई क्यू यहाँ पर पी डी बाय डी ओ। ठीक है, इस लाइन से हमें क्या रेशो मिला? पीई बाई ई क्यू। और इस लाइन से हमें मिला पी डी बाई डी ओ। किसके थ्रू मिला? बाय बीपीटी यानी बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। ठीक है, किसके अकॉर्डिंग मिला हमें? बाई बीपीटी लिया हमने। अब क्या है हमारा? ये तो बन गई फर्स्ट इक्वेशन। अब चलते हैं आगे। सेकंड में क्या बोल रहा है? जो डीएफ है वो पैरेलल है ओ आर के, यानी ये जो डीएफ है ये पैरेलल है किसके? ओ आर के। अब ली हमने ट्रायंगल पी ओ आर, ले ली इन ट्रायंगल पी ओ आर। पी ओ आर में इस साइड को छोड़कर, क्योंकि ये क्या है हमारी पैरेलल है डीएफ के, बाकी की दो साइड का रेशो क्या होगा? इक्वल होगा। यानी पी एफ बाई एफ आर किसके इक्वल है? पी डी बाई डी ओ। पी डी बाई डी ओ किसके अकॉर्डिंग? बाय बीपीटी यानी बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। ये बन गई हमारी सेकंड इक्वेशन। फर्स्ट और सेकंड का यूज किया बाय फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, अब हमें फर्स्ट में पता है कि जो पी डी बाई डी ओ है वो किसके इक्वल है? पीई बाई ई क्यू के। और यहाँ पर पी डी बाई डी ओ किसके इक्वल है? पी एफ बाई एफ आर। जब ये साइड इक्वल है तो ये भी क्या होंगी? एक दूसरे के इक्वल होगी। यानी पीई बाई ई क्यू किसके इक्वल आया? पी एफ बाई एफ आर के। ठीक है, अब देखिए जब हमारा पीई, देखिए क्या है ये? पीई बाई ई क्यू यानी कौन सी साइड है? पी क्यू साइड। कौन सी साइड है? ये हमारी पी क्यू साइड। और पी एफ बाई एफ आर ये कौन सी साइड है? हमारी सेकंड। ठीक है, ये कौन सी है? हमारी पी आर साइड। अगर हमारी ये दो साइड का रेशो एक दूसरे के इक्वल आ रहा है यानी इसकी जो तीसरी साइड है वो क्या होगी? हमारी पैरेलल होगी एक लाइन के। क्या है हमारी बीपीटी थ्योरम का कन्वर्स? क्या कहता है? कन्वर्स कहता है कि जब दो साइड का रेशो एक दूसरे के बराबर है, यानी पीई बाई ई क्यू बराबर है पी एफ बाई एफ आर। ये कब होता है हमारा? दो साइड का रेशो इक्वल कब होता है? जब वो तीसरी साइड जो होती है ट्रायंगल की जो तीसरी साइड होती है वो क्या होती है? एक लाइन के पैरेलल होती है। यानी इसका मतलब है कि जो क्यू आर है या जो ई एफ है वो पैरेलल है किसके? क्यू आर के। किस ट्रायंगल में? इन ट्रायंगल पी क्यू
आर। पी क्यू आर में क्या है, पी ई बाई ई क्यू, पी एफ बाई एफ आर, यानी साइड का रेशो एक दूसरे के इक्वल है। तो जो वो तीसरी साइड है वो क्या है, इस लाइन के पैरेलल है, यानी देयरफॉर ई एफ जो है क्या है, पैरेलल है किसके, क्यू आर के। यही चीज हमने प्रूफ करनी थी। ठीक है, यही क्या करनी थी, प्रूफ करनी थी। साथ में लिख देंगे ये किस रीजन से है, कन्वर्स ऑफ बीपीटी, यानी बीपीटी के कन्वर्स से है। हमारे पास सेकंड थ्योरम है 6.2, उसमें हमें क्या बोल रखा है कि जब साइड का रेशो बराबर होता है तो जो तीसरी साइड है वो क्या होती है, पैरेलल होती है एक लाइन के। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 6 है, इन द फॉलोइंग फिगर ए बी एंड सी आर पॉइंट ऑन ओ पी ओ क्यू एंड ओ आर। क्या बोला है इन्होंने, ये ए बी सी, ये ए पॉइंट किस पर है, ए पॉइंट है ओ पी पर, बी पॉइंट है ओ क्यू पर, ये जो बी पॉइंट है ये है इस ओ क्यू पर, और जो सी पॉइंट है ये है ओ आर पर। ये ए पॉइंट इस पर है, बी पॉइंट ओ क्यू पर है और सी पॉइंट ओ आर पर है। ठीक है, सच दैट ए बी पैरेलल है पी क्यू के। ए पी जो है, ये ए बी जो है ये इसके पैरेलल है। ठीक है, ये ए बी लाइन इस लाइन के, पी क्यू लाइन के क्या दे रखी है, पैरेलल दे रखी है। अब ट्रायंगल कौन सी बनी हमारी, पी ओ क्यू, यही ट्रायंगल चलेगी पी ओ क्यू, क्योंकि ये लाइन क्या है, इसके पैरेलल है। तो लिया हमने ट्रायंगल, इन ट्रायंगल पी ओ क्यू। पी ओ क्यू ट्रायंगल में हमें क्या दे रखा है, जो ए बी है, जो ए बी है वो क्या है, पैरेलल है किसके, पी क्यू के। जो ए बी है वो पैरेलल है किसके, पी क्यू के। इस ट्रायंगल में बोल रखा है, और जब ये थर्ड साइड पैरेलल हो, ठीक है, जब हमारे पास दो लाइन पैरेलल दे रखी है तो ट्रायंगल की जो साइड पैरेलल होती है उसको छोड़कर बाकी की दो साइड का रेशो, बाकी की दो साइड का रेशो क्या होता है, एक दूसरे के इक्वल होता है। ये किसके अकॉर्डिंग होता है, बाय बीपीटी थ्योरम। ठीक है, लिया हमने। अब ये तो हमारी पैरेलल वाली साइड है, इसके अलावा कौन सी बची, एक तो पी ओ और दूसरी ओ क्यू। लिया हमने सबसे पहले क्या लिया, पी ए बाई ए ओ, दूसरा क्यू बी बाई बी ओ बाय बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। ये बन गई हमारी फर्स्ट। आगे देखिए सेकंड में उन्होंने किसकी बात की है, एसी जो है पैरेलल है पी क्यू आर के, पी आर के। ये जो एसी दे रखी है ये वाली, ये पैरेलल है इस पी आर के। ये जो एसी है ये किसके पैरेलल है, इस पी आर के पैरेलल है, यानी ट्रायंगल कौन सी लेंगे हम, पी ओ आर। लिया हमने इन ट्रायंगल पी ओ आर। पी ओ आर ट्रायंगल में क्या दे रखा है, जो ए सी है वो किसके पैरेलल दे रखी है, पी आर के पैरेलल दे रखी है। ठीक है, और जब पैरेलल दी जाती है तो उस साइड को छोड़कर बाकी की दो साइड का रेशो क्या होता है, एक दूसरे के इक्वल होता है। लेंगे एक साइड ये और एक साइड ये। लिया हमने पी ए बाई ए ओ इक्वल है हमारा आर सी बाई सी ओ। ये बन गई हमारी बाई बीपीटी सेकेंड। ठीक है, ये कौन सी इक्वेशन बन गई हमारी, सेकेंड। जब हम फर्स्ट और सेकेंड को देखेंगे, बाय फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है, अब यहाँ पर हमारा पी ए बाई ए ओ भी इसके इक्वल है, और ये भी, जब ये दोनों साइड इक्वल है तो ये भी क्या होंगी, एक दूसरे के इक्वल होंगी। यानी फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से हमें क्या कंक्लूजन निकला कि क्यू बी बाई बी ओ किसके इक्वल है, आर सी बाई सी ओ के इक्वल है। ठीक है, यानी जब हमने दोनों इक्वेशन का यूज किया, यहाँ पर भी पी ए बाई ए ओ इसके इक्वल था, यहाँ पर आर सी बाई, यानी ये दोनों भी क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल होंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन में। क्यू बी देखिए क्या बोला है, क्यू बी बाई बी ओ। एक साइड तो ये दे आई है हमारे पास, दूसरी क्या आई है, आर सी बाई ओ। यानी इस ट्रायंगल की, इन ट्रायंगल, अब कौन सी ट्रायंगल की बात है, क्यू ओ आर। इस ट्रायंगल की दोनों साइड का रेशो एक दूसरे के बराबर आया है। इस
क्या है, इस ट्रायंगल में क्या आया हमारा, क्यू बी बाई बी ओ, यानी दोनों साइड का रेशो क्या आया है, इस साइड का और इस साइड का, दोनों साइड का रेशो क्या आया है, एक दूसरे के इक्वल आया है। और जब कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम क्या कहती है, हमें कन्वर्स ऑफ बीपीटी क्या कहती है कि जब दो साइड का रेशो इक्वल है तो जो तीसरी साइड है वो एक लाइन के पैरेलल होगी। यानी अब क्या हुआ, हमारा जो बीसी है, देयरफॉर जो BC है वो क्या आई हमारी, पैरेलल आई किसके, क्यू आर के, किसके अकॉर्डिंग आई, कन्वर्स ऑफ बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम के कन्वर्स में, यानी 6.2 थ्योरम में ऐसा बोल रखा है कि जब दो साइड का रेशो एक दूसरे के इक्वल होता है, जो तीसरी साइड होती है वो इस लाइन के पैरेलल होगी। ठीक है, एक बार और क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रखा है, ए फिगर दे रखा है, बोला है ए बी और सी पॉइंट है किस पर, OP पर, OQ पर और OR पर, और दे रखा है AB जो है पैरेलल है किसके, PQ के, AC जो है पैरेलल है PR के, और हमने प्रूफ करना है कि जो BC है वो पैरेलल आएगा किसके, QR के। सबसे पहले हमने इसको लिया कि जो AB है वो पैरेलल है PQ के, यानी यही ट्रायंगल ली OPQ ले ली हमने, POQ ट्रायंगल। इसमें इन्होंने क्या बोला था, AB जो है पैरेलल है किसके, PQ के। अब AB पैरेलल PQ तो तभी होता है जब उसकी बची हुई दो साइड, यानी जो साइड पैरेलल होती है उसके अलावा बाकी की दो साइड का रेशो क्या होता है, एक दूसरे के इक्वल होता है। बाकी की दो साइड कौन सी है, एक तो ये वाली और एक ले लिया PA बाई AO, और यहाँ पर QB बाई BO। ऐसे ही इन्होंने इसमें बोलना है सेकंड में, AC जो है क्या पैरेलल दे रखा है, PR के पैरेलल दे रखा है। जो साइड पैरेलल है उसको छोड़कर इसके अलावा बाकी की जो दो साइड होंगी उनका रेशो एक दूसरे के इक्वल होगा। लिया हमने यहाँ पर PA बाई AO बराबर किसके हैं, RC बाई CO। अब हमने फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन का यूज करके क्या कंक्लूजन निकाला कि यहाँ पर PA बाई AO QB बाई BO के बराबर है, यहाँ पर PA बाई AO RC बाई, यानी जब ये दोनों इक्वल है तो ये भी क्या है, एक दूसरे के इक्वल है, यानी QB बाई BO इक्वल आया किसके, RC बाई CO के। ठीक है, अब जब ऐसा होता है कि दो साइड्स का रेशो, यानी अब इस ट्रायंगल में क्या हो रहा है हमारा, ये जो है QB बाई BO ये साइड है, और RC बाई CO ये साइड है, और जब दो साइड्स का रेशो बराबर होता है तो जो तीसरी साइड है वो इस लाइन के पैरेलल होती है। यही चीज हमने प्रूफ करनी थी, यानी जो BC है वो पैरेलल है किसके, QR के। ये क्या है हमारा, कन्वर्स ऑफ BPT थ्योरम है। बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम का कन्वर्स यही कहता है कि उसकी साइड्स का जो रेशो अगर इक्वल दिया गया है तो वो क्या होगा, उसकी जो थर्ड साइड है लाइन के पैरेलल होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला है, यूजिंग BPT यानी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का यूज करते हुए। अब बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम क्या होती है हमारी, कि एक लाइन इसके पैरेलल दी गई है तो इसके अलावा बची गई दो साइड का रेशो एक दूसरे के बराबर होगा। ये है हमारी बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम या फिर थेल्स थ्योरम। प्रूव दैट, प्रूव कीजिए, अ लाइन ड्रॉ थ्रू द मिड पॉइंट। देखिए एक बार, ये हमें दी गई है एक ट्रायंगल, क्या बोल रहा है वो, ए लाइन, क्या बोला है, ए लाइन ड्रॉ थ्रू द मिड पॉइंट, एक लाइन मिड पॉइंट से ड्रॉ की जाएगी। यहाँ पर क्या ले लिया हमने, एक मिड पॉइंट ले लिया कि एक लाइन यहाँ मिड पॉइंट ड्रॉ थ्रू द मिड पॉइंट से ड्रॉ की जाएगी वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल पैरेलल टू अनदर। जब हम इस लाइन को ड्रॉ करेंगे तो जो ये लाइन खींचेगी ये इस लाइन के पैरेलल होगी। जो ये हमने लाइन ड्रॉ की है ये इस तीसरी लाइन के क्या होगी, इस लाइन के सेकंड वाली लाइन के क्या होगी, पैरेलल होगी। बाइसेक्ट द थर्ड साइड, और जहां पर जाएगी उस थर्ड साइड को जाकर बाइसेक्ट करेगी। एक बार और देखिए क्या बोला है इन्होंने, यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम प्रूव दैट, प्रूव कीजिए कि एक लाइन ड्रॉ
थ्रो द मिड पॉइंट, इस लाइन के मिड पॉइंट से जब हम एक लाइन को ड्रॉ करेंगे, ठीक है, वन साइड ऑफ द ट्राइंगल, ट्राइंगल की एक साइड लेकर जाएंगे, पैरेलल टू अनदर, जब हम इसको लेकर जाए तो ये इसके पैरेलल आ रही है, वो क्या होगी, इसके पैरेलल होगी। ये चीज दी गई है हमें कि यहाँ पर ये क्या होगी, इसके पैरेलल होगी। और क्या करेगी, पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड, और जो तीसरी साइड है उसको जाकर बाइसेक्ट करेगी। ये चीज क्या करनी है, हमने प्रूफ करनी है। देखिए अब सबसे पहले इन्होंने हमें दे क्या क्या रखा है, गिवन में इन्होंने हमें क्या क्या दिया है, एक तो दिया है कि मिड पॉइंट ले रहे हैं हम। मिड पॉइंट का मतलब है कि ये जो है कि इस मिड पॉइंट ने इस लाइन को टू पार्ट्स में डिवाइड किया है और दोनों के दोनों पार्ट एक दूसरे के बराबर है। यानी एक तो गिवन में क्या आया, एपी जो है किसके इक्वल है, पीबी के इक्वल है। दूसरा क्या बोला इन्होंने कि जो हमने ये लाइन ड्रॉ की है ये इस लाइन के पैरेलल होगी। साफ साफ बोला है उन्होंने कि थ्रो द मिड पॉइंट, मिड पॉइंट से जो हमने लाइन ड्रॉ की है वन साइड ऑफ है, उसकी वन साइड क्या होगी, ट्रायंगल की वन साइड के पैरेलल होगी वो। यानी दूसरा इन्होंने हमें क्या दिया है, पी क्यू जो है किसके पैरेलल है, बी सी के पैरेलल है। अब हम क्या करेंगे, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम का यूज करेंगे कि जब इन्होंने हमें ये दे दिया कि पी क्यू जो है वो बी सी के पैरेलल है, बी सी के पैरेलल है, तो जो बी पी टी है वो हमें क्या कहती है कि इसके अलावा इस साइड के अलावा बची हुई जो दो साइड हैं उनका रेशो एक दूसरे के इक्वल होगा। ठीक है, लिया हमने। अब दोनों साइड तो ये है, सबसे पहले क्या लिया हमने, ए पी बाय पी बी इक्वल किसके, ए क्यू बाय क्यू सी। ठीक है, ए पी बाय पी बी, ए क्यू बाय क्यू सी। ठीक है, ये किसके अकॉर्डिंग लिया हमने, बाय बीपीटी यानी बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। ठीक है, अब देखिए अब इन्होंने हमें दिया ये भी है कि एपी जो है पीबी के इक्वल है। अब हम यहाँ पर एपी की जगह पर पीबी का यूज कर सकते हैं। हमने लिख लिया एपी की जगह पर क्या लिख लिया, पीबी लिख लिया, और नीचे भी क्या है, पीबी। वहां पर क्या आया, ए क्यू बाय क्यू सी। ठीक है, पीबी से पीबी क्या हो गया, कैंसल, कितना बचा, 1 इज इक्वल टू ए क्यू बाय क्यू सी। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई क्या आया हमारे पास, क्यू सी किसके बराबर आ गया, ए क्यू के। और यही चीज हमने प्रूफ करनी थी। प्रूफ में हमने यही करना था कि जो ये क्यू है ये इस ए सी को बाइसेक्ट करता है, और बाइसेक्ट करने का मतलब होता है कि ये इसको टू पार्ट्स में डिवाइड करता है और दोनों पार्ट एक दूसरे के बराबर आते हैं। यानी क्या आया हमारा, क्यू सी क्या आ गया हमारा, ए क्यू के बराबर आ गया। यानी हमने यही चीज प्रूव करनी थी, हैंस प्रूव्ड। एक बार और क्वेश्चन को देख लीजिए। क्वेश्चन में इन्होंने क्या बोला था कि बीपीटी का यूज करके प्रूव करना है कि ए लाइन ड्रॉ थ्रो द मिड पॉइंट, मिड पॉइंट से जब एक लाइन को ड्रॉ किया जाता है वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल, ट्राइंगल की एक साइड पैरेलल होगी। ठीक है, ट्राइंगल की इससे क्या होगी, एक साइड पैरेलल होगी, एंड अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड, और तीसरी साइड को यही लाइन जाकर बाइसेक्ट करेगी। और बाइसेक्ट करने का मतलब होता है टू पार्ट्स में डिवाइड करेगी और वो पार्ट एक दूसरे के इक्वल होंगे। यानी हमने क्या प्रूफ करना है कि ए क्यू जो है क्यू सी के बराबर आना चाहिए। सबसे पहले हम गिवन में ले लेंगे इन्होंने क्या क्या दिया हमें। सबसे पहले तो मिड पॉइंट लिया है, मिड पॉइंट दिया है, मिड पॉइंट दिया है तो ये जो ए पी है वो इस पी बी के बराबर है। दूसरा इन्होंने क्या बोला है कि ये जब हम ड्रॉ करेंगे तो ये जो लाइन है ये इस दूसरी साइड के पैरेलल होगी, ये भी हमने गिवन में दिया है। अब हमने यूज किया बीपीटी थ्योरम का। बीपीटी थ्योरम क्या कहती है कि जो साइड पैरेलल होती है उसके अलावा बची गई दो साइड का रेशो एक दूसरे के बराबर होता है। हमने ले लिया ए पी बाय पी बी बराबर है ए क्यू बाई क्यू सी। अब हमें दिया क्या था, ए पी बराबर पी बी दिया था, मैंने ए पी की जगह पर पी बी का यूज कर लिया। यहाँ क्या बन गया, पी बी बाई पी बी। वहां पर ए क्यू बाई क्यू सी, पी बी से पी बी क्या हो गया, कैंसल। यहाँ क्या बचा, 1 और ए क्यू बाई क्यू सी। अब क्रॉस मल्टीप्लाई क्यू सी किसके बराबर आ गया, ए क्यू के। यही चीज हमने क्या करनी थी, प्रूफ करनी थी। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, यूजिंग कन्वर्स। अब की बार हमने क्या करना है, कन्वर्स का यूज करना है। यूजिंग कन्वर्स ऑफ बीपीटी, वहां पर हमने बीपीटी का यूज करना था 6.1 थ्योरम का। बीपीटी थ्योरम या फिर थेल्स थ्योरम क्या कहती थी हमें, कि जो ये लाइन हम ड्रॉ करते हैं ये इस साइड के पैरेलल होती है। अगर होती है तब इसकी बची हुई दो साइड का रेशो एक दूसरे के बराबर होता है। और उसका कन्वर्स क्या कहता है कि जब इसकी दोनों साइड का रेशो एक दूसरे के पैरेलल होता है तो ये जो तीसरी साइड है ये इस लाइन के पैरेलल होगी। ठीक है, ये होता है हमारा बीपीटी का कन्वर्स। प्रूव दैट, हमने प्रूव करना है लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड ऑफ ए ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड, कि जो हम ये लाइन ज्वाइन करेंगे इन टू साइड्स के बीच में तो वो इस तीसरी साइड के पैरेलल आएगी। ये चीज क्या करनी है, हमने प्रूफ करनी है। सबसे पहले हम गिवन देख लेते हैं, उसका उल्टा हमने प्रूफ करना है। उसमें हमें दिया गया था कि ये जो है इसके पैरेलल है, हमने क्या करना था, ये दिखाना था कि इस पॉइंट ने इसको टू पार्ट्स में डिवाइड किया है। इसमें हमें क्या दिखाना है कि जो हम ये मिड पॉइंट से लाइन ड्रॉ कर रहे हैं ये जो लाइन है ये इस तीसरी लाइन के पैरेलल होगी। ये चीज क्या है, हमारा कन्वर्स है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हम गिवन लिख लेते हैं। गिवन क्या बोला है इन्होंने, गिवन में बोला है कि ये दोनों साइड एक दूसरे के बराबर हैं। ठीक है, कन्वर्स में हमारे पास ये होता है, गिवन में क्या बोला है हमें कि जो ए बी है वो किसके बराबर है, इस ए सी के बराबर है। ठीक है, यूजिंग कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम प्रूव दैट, प्रूव कीजिए लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट, कि जो हम ये मिड पॉइंट से लाइन ज्वाइन करेंगे एनी टू साइड, दो साइड में, ऑफ ए ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड, वो इस थर्ड साइड के पैरेलल होगी। अब देखिए उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बात की है मिड पॉइंट की। मिड पॉइंट क्या होता है हमारा, जो ये मिड पॉइंट होता है ये इन दोनों साइड्स को इक्वल दिखाता है, यानी ये मिड पॉइंट है, यानी यहाँ पर ए पी जो है किसके इक्वल है, पी बी के इक्वल है। ये चीज हमें गिवन में बोली है उसने कि जो मिड पॉइंट है। अब मिड पॉइंट का मतलब तो ये है कि जो ए पी है वो किसके इक्वल है, पी बी के इक्वल है, और जो ए क्यू है वो किसके इक्वल है, क्यू सी के इक्वल है। उसके बाद देखिए, उसके बाद हमारे पास हमने प्रूव क्या करना है, हमने प्रूव करना है कि जो पी क्यू है वो इस बी सी के इक्वल है। हमने प्रूव क्या करना है, प्रूव क्या करेंगे हम कि जो पी क्यू है वो क्या है, हमारी इक्वल है या फिर पैरेलल है किसके, बी सी के। ठीक है, सबसे पहले लेंगे हम हमने लिया वही सेम ए पी बाई पी बी। ये चीज तो क्या है, हमें ए पी बाई पी बी इक्वल में क्या है हमारा, ए क्यू बाई क्यू सी। ठीक है, सबसे पहले यहां देखेंगे ए पी। अब ए पी और पी बी तो एक दूसरे के बराबर है, यहाँ पी बी की जगह पर मैंने क्या लिख लिया, ए पी लिख लिया। ए पी से ए पी क्या हो गया, कैंसिल हो गया। कितना आया हमारे पास, 1 आया। ये बन गई हमारी फर्स्ट। अब हमने दूसरी ली, दूसरी क्या है, ए क्यू बाई क्यू सी। यहाँ पर ए क्यू की जगह पर भी मैं क्यू सी का यूज कर सकती हूँ। क्या बना मेरा, क्यू सी बाई क्यू सी। ये भी क्या आ गया, 1 आ गया। ये बन गई हमारी सेकंड इक्वेशन। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर भी 1, यहाँ पर, यानी ये दोनों क्या है, हमारी एक दूसरे के बराबर है। ये क्या है, हमारी एक दूसरे के इक्वल है। ये भी 1 है, ये भी 1 है। और जब ये एक दूसरे के इक्वल है तो क्या है हमारा, बाय फर्स्ट एंड सेकंड। जब हमने फर्स्ट और सेकंड का यूज किया तो क्या हुआ हमारा कि ए पी बाई पी बी किसके इक्वल आया, ए क्यू बाई क्यू सी के इक्वल आया। यानी इसका आंसर भी 1 आया और इसका आंसर भी 1 आया। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो जो पी क्यू है वो क्या है, हमारा पैरेलल है किसके, बी सी के। हैंस प्रूव्ड। यही चीज हमने क्या करनी थी, प्रूव करनी थी। अब हमने इसको कुछ तो लेके दिखाना था। अब ऐसे ही थोड़ी लिखेंगे कि ए पी बाई पी बी बराबर है ए क्यू बाई क्यू सी। हमने इसको कुछ ना कुछ पॉइंट लेके दिखाना था, इसलिए इसकी वैल्यू भी 1 और इसकी वैल्यू भी 1। इस वजह से ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हो गई, और इक्वल हुई तो क्या हुआ, जो पी क्यू है वो पैरेलल हो गया बी सी के। एक बार और क्वेश्चन को देख लीजिए।
क्वेश्चन क्या कहता है, यूजिंग कन्वर्स ऑफ बीपीटी, हमने बीपीटी का कन्वर्स यूज करना है। कन्वर्स क्या कहता है, हमने सबसे पहले ये लेना है कि जो बची हुई दो साइड है, यानी जो पैरेलल साइड के अलावा दो साइड है, उनका रेशो एक दूसरे के बराबर होता है। तो क्या दिखाना है हमने कि पी क्यू जो है वो पैरेलल होगी बीसी के। अब पहली तो बात इन्होंने क्या बोला है कि क्या बोला है, प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट, कि मिड पॉइंट से जो हम लाइन ज्वाइन करेंगे, जो ये मिड पॉइंट यूज किया, मिड पॉइंट का मतलब है कि ये इतना एरिया इसके इक्वल है, यानी ए पी पी बी के इक्वल है। यहाँ पर भी ए क्यू क्यू सी के इक्वल है, जो चीज हमें गिवन है कि दोनों का मिड पॉइंट हमने लिया है। उसके बाद हमने लिया ए पी बाई पी बी, ए क्यू बाई क्यू सी। ए पी बाई पी बी है, पी बी की जगह पर मैंने ए पी का यूज किया, ए पी से ए पी कैंसिल हो गया 1। यहाँ पर ए क्यू की जगह पर मैंने क्यू सी का यूज किया, क्यू सी से क्यू सी हो गया कैंसिल, ये भी कितना आया 1। अब फर्स्ट एंड सेकंड का यूज किया, ये भी 1 है, ये भी 1 है, यानी दोनों क्या है, एक दूसरे के इक्वल है। और जब ये इक्वल है तो इनका क्या है, ये पी क्यू जो है पैरेलल है किसके, बी सी के।